नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले कई दिनों से मैंने आप लोगों को कुछ FSS के सिक्के बताए। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। इसके अलावा मैंने दी आपको जानकारी ब्रॉस के बने हुए 5 रुपए के सिक्कों की। कल मैंने आपको एक सिक्का बताया 2019 का विदाउट मिंट मार्क का बने हुए सिक्के के बारे में, और उसकी इमेज मैं ये साइड पे आज दे रहा हूं आपको। तो कई ऐसे सिक्के जो पिछले मैं 2 महीने से लगभग कवर कर रहा हूं, उन सिक्कों में से सिक्के आए जनरल सर्कुलेशन में और मार्केट में अब वो निकल कर आए, बिकने शुरू हुए। तो कीमत उनकी अचानक पहुंच गई 1000 से लेकर 5000 तक। जैसे कि 1994 का 5 रुपए के सिक्के की आपको जानकारी दी थी, वो आज लगभग 4500-5000 हजार में बिक रहा। इसी तरह नित्य मुद्रा के सिक्के की जानकारी दी थी, और वो सिक्का भी आज के समय लगभग 1500 रुपए का बिक रहा। मैं वक्त वक्त के ऊपर कुछ नई तलाश करके लाता रहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैं बैठा हुआ था तो मैंने कुछ वेबसाइटें खंगाली और वहां पर मिला मुझे एक सिक्का, और वो सिक्का बिकने के लिए लगा रखा था, कीमत लगा रखी थी उसकी 22,000 रुपए। जबकि वो सिक्का UNC कंडीशन का था, बहुत बढ़िया सिक्का था। कौन सा है वो सिक्का, उसकी दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल। और इसके अलावा भी कुछ सिक्कों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है कि उन सिक्कों के अंदर भी कोई और वैरायटी आप लोगों के हाथ में लग जाए, क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूं, उस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं एक सिक्कों की कलेक्शन करने वाला व्यक्ति हूं, मैं सिक्कों की खरीद फरोख्त का काम करता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन आती है वेबसाइटों के माध्यम से, या जो और बड़े यूट्यूबर बताते हैं उनके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मैं उसकी करता हूं पूरी तहकीकात, और उसके बाद देता हूं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं ना तो इस कॉइन कलेक्शन के काम का मैंने व्यापार बना रखा। मैं निजी तौर पे सिक्के कलेक्ट करता हूँ, हाँ करता हूँ। अगर मेरा कोई सिक्का बिके तो बात अलग है। बाकी मेरा बहुत लंबा चौड़ा खरीद फरोख्त का इसका कोई भी काम नहीं है। आप लोग ये मत सोचें कि मैं आप लोगों के सिक्के खरीद लूँगा, मैं सिर्फ देता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं आपको जो बता रहा था कि 1-2 सिक्के ऐसे आए हैं नज़र में जिनकी कीमत जाती है हज़ारों रुपए में। तो वीडियो को करते हैं शुरू। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसे सिक्के जो अलग अलग वक्त के ऊपर छापे गए, और उनके अंदर कुछ सिक्के ऐसे आए कि जिनकी कीमत हज़ारों रुपए में पहुंच गई। और वो कैसे पहुंच गई इसकी दूंगा पूरी डिटेल। तो इससे पहले आप लोग चलो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि सिक्के बनाए गए वो FSS और कॉपर निकल के अंदर, परंतु उसमें भी कुछ हेरा फेरी हुई। और क्या हेरा फेरी हुई, कैसे हुई, तो ले चलते हैं आप लोगों की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सिक्के दिखाने जा रहा हूँ, ये हैं वो सिक्के। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर कुछ जनरल सर्कुलेशन में सिक्के आते हैं, और लोग उन सिक्कों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये सिक्के हज़ारों लाखों रुपए के। अब ये सिक्के छापे गए जनरल सर्कुलेशन के लिए, और इनमें
एक तरफ ये समुद्र की लहरें, ऊपर 5 भारत इंडिया, और दूसरी तरफ वही भारत इंडिया, नीचे दी गई इसकी डेट, ये बीच में अशोका पिल्लर। इसमें एक सिक्का बनाया गया म्यूल कॉइन सन 2007 में। उस म्यूल कॉइन में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, इधर जो सिक्का छापा गया है ये आपको उसमें बाउंड्री लाइन जो है बहुत चौड़ी मिलेगी, और ये जो डिस्टेंस है लाइनों का, ये डिस्टेंस उसमें हो जाता है जाकर कम। ये कम क्यों हो जाता है, इसकी भी वजह है कि इस सिक्के को एक 50 पैसे का सिक्का छापा गया था, और उस 50 पैसे के सिक्के से कर दिया गया म्यूल। और म्यूल होने की वजह से आज के समय में इस सिक्के की कीमत जाती है काफ़ी हाई फाई। परंतु इसमें कुछ सिक्के आते हैं नकली। अभी आपको मैं नकली सिक्के दिखाता हूँ। ये जो 2 सिक्के इसके साथ पड़े हैं, इनकी शाइनिंग इस सिक्के से भी ज़्यादा बढ़िया। परंतु जब हम असली सिक्के और नकली सिक्के को देखते हैं तो इसकी पहचान होती है हमें इस अशोका पिल्लर से। अशोका पिल्लर इसमें जो दोनों में बनाए गए, इनके अंदर जो लाइनिंग दी गई, डिजाइनिंग दी गई, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है। इसको देखो और उसके बाद आप देखें इस वाले सिक्के को। जी हाँ, इनकी जितनी फिनिशिंग है ये एक्चुअली पॉलिश किए हुए सिक्के हैं। इनका आप अशोका पिल्लर देखो। इस तरह के सिक्के कई बार हाथ लगते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये है म्यूल कॉइन, परंतु ये म्यूल कॉइन नहीं है। ये देखो आप सिक्के को, इस सिक्के की डिजाइनिंग की गई कुछ इस हिसाब से, और इसकी जो ये लाइनें हैं ये भी दोनों हैं बराबर। तो कुल मिला के इसमें जो म्यूल कॉइन छापा गया वो छापा गया 50 पैसे के सिक्के से। इसके बाद दूसरा सिक्का आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो है ये लाल बहादुर शास्त्री। इनके सिक्के छापे गए, ये स्टील में भी छापे गए, और उसके बाद इसको कॉपर निकल का भी छापा गया। पहले छापे गए ये कॉपर निकल के, और उसके बाद इनकी जो मिंटेज हुई ये हुई FSS के अंदर। तो चलो, ये सिक्के भी कुछ इस तरह से छापे गए। उस समय रुपीस का सिंबल नहीं था, तो अशोका पिल्लर सत्यमेव जयते, नीचे 5 भारत इंडिया, रुपए पैसे, ये इस तरह का सिक्का छापा गया लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की याद में। अगला सिक्का जो छापा गया वो छापा गया, ये इसमें भी 2 तरह के सिक्के छापे गए, एक कॉपर निकल में, और दूसरे सिक्के जो छापे गए वो छापे गए SS के अंदर। इसकी भी मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाकर पहले फुल इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ सिक्के के बारे में। इसमें भी आया म्यूल कॉइन, और उसके बाद एक ये सिक्के छापे गए FSS के, और इसमें भी कॉपर निकल के सिक्के छापे गए। इसमें बनाया गया म्यूल कॉइन, और म्यूल कॉइन की पहचान होती है इस फ्लावर से। ये जो 2 फ्लावर्स बने हुए हैं, उसमें म्यूल कॉइन में ऊपर वाले फ्लावर्स की ये जो डंडी है ये जाती है बाहर की तरफ। इसकी भी थी, मैं पहले आपको दे चुका हूँ पूरी इंफॉर्मेशन, एक फुल वीडियो बनाई है। और एक ये सिक्का जिसकी मैं ज़्यादातर आपको आज जानकारी देना चाह रहा हूँ, 2 सिक्के हैं ये है सिक्का सिर्फ जो छापा गया ये FSS के मटेरियल से छापा गया। भारत इंडिया बीच में ये अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते 5, और नीचे लिखा गया ये रुपए और रुपीस 3 डिवाइडिंग दी गई इस सिक्के के अंदर भी। और दूसरी साइड में ये शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर। ये सिक्के बनाए गए सन 2012 के अंदर, और 2012 के अंदर ही ये सिक्के बनाए गए 2।
एक ये बनाया गया संसद भवन वाला सिक्का, ये बनाया गया निकल ब्रॉस में, यानी कि पीतल का सिक्का बनाया गया। दूसरा ये आयुर्विज्ञान विज्ञान का बनाया गया सिक्का, ये सिक्का भी 2012 में बनाया गया। और ये सिक्का भी 2012 में बनाया गया। अब हुआ ये कि इसमें एक आता OMS क्वाइन, जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह का एक आता है OMS क्वाइन। हुआ ये कि इस सिक्के को ये बनाया गया सिंगल, एक ही मटेरियल से, परंतु ये दो सिक्के भी उस वक्त छापे जा रहे थे, तो गलती से ये चिट लगा दी गई और छाप दिया गया भगत सिंह का सिक्का। इस समय इस भगत सिंह के OMS क्वाइन, यानी कि जो निकल ब्रॉस के अंदर छाप दिया गया, उस सिक्के की कीमत इस वक्त लगभग जा रही है 20, 22, 25 हजार रुपए तक। जी हाँ, एक OMS क्वाइन की कीमत, जो कि बहुत कम जिनकी छपाई हुई, अचानक किसी के हाथ में लगा, मार्केट में आया। OMS के सिक्कों की सबसे बड़ा चक्कर ये होता है कि इसका जब तक मार्केट में ये आकर किसी बड़े कलेक्टर के हाथ से नहीं बिकता, तब तक अगर आपके पास OMS क्वाइन है भी तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट के अंदर उस हिसाब से नहीं लग पाती, और लोग ये कह देते हैं कि ये सिक्का आया नहीं जी, ये सिक्का अभी तक बिका नहीं, तो इसकी कीमत क्या बताई जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर कोई ऐसा सिक्का आप लोगों के हाथ में लगता जिसका तुम्हारे को डाउट है कि मटेरियल कुछ अलग है, तो उस सिक्के को रखो संभाल के। इस सिक्के में दो तरह की एज वैरायटी बनाई गई, एक प्लेन में और एक बनाई गई है स्कूटी एज में। ये दो तरह के सिक्के बनाए गई है, एक प्लेन एज और स्कूटी एज। प्लेन एज का सिक्का जनरली लगभग 400-500 रुपये तक कीमत रखता। स्कूटी एज का सिक्का इस समय यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकता है 50-60 रुपये में, परंतु ये सिक्के बने हैं सिंगल मिंट में, सिर्फ एक हैदराबाद की मिंट से सिक्के बने हैं ये, और आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत जा सकती है और ज़्यादा, क्योंकि सिंगल मिंट का बना हुआ सिक्का अक्सर ये देखा गया कि वक्त के साथ इसका रेट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता। इसलिए अगर शहीद आजम भगत सिंह के सिक्के आपको मिलते हैं तो इसमें एक तो आपको एज वैरायटी चेक करनी है। प्लेन एज का सिक्का है तो इस समय वो 500 रुपये तक कीमत रखता। दूसरा मटेरियल चेक करना है, अगर वो बनाया गया है निकल ब्रॉस में, आपके हाथ लग जाता तो कीमत जाती है शहीद आजम सिंह के भगत सिंह वाले इस सिक्के की, निकल ब्रॉस के अंदर बने हुए सिक्के की कीमत लगभग यूएनसी में 25,000 तक, परंतु जनरल सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का भी आपको 10, 12, 15 हजार तक देके जा सकता। और भी इस तरह के ये जो सिक्के मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें भी आप लोग नजर रखो कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री के सिक्के बने, ये बने निकल ब्रॉस और कॉपर निकल और FSS 2 मटेरियल में। अगर इसमें भी कहीं आपको किसी और अलग मटेरियल का यानी कि पीतल का सिक्का मिल जाता तो उस सिक्के की कीमत भी जा सकती है हजारों रुपए में। अब ये दो सिक्के हैं मेरे हाथ में, यह है एक कलकत्ता मिंट का, ये है हैदराबाद मिंट का, ये स्टार का निशान बना हुआ नीचे।
तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं समय समय पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन देने का मूल रीज़न ये होता है आप लोगों को कि आप ये मत सोचें कि जी हमें जो चीज़ बता दी गई बस हमें वही कलेक्ट करनी है। आपको सिर्फ वो कलेक्ट नहीं करनी, आपको थोड़ी सी भागदौड़ ये भी करनी है कि जो सिक्का आपके हाथ में आया वो कौन सी मिनट का आया, कैसे आया। अभी मैंने आपको कल बताया था कि किसी व्यक्ति को पूरा पैकेट मिला और उस व्यक्ति ने भेजा मेरे को पैकेट कि ये सिक्के हैं जी, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, वो ये है पैकेट, यह है 2019 का विदाउट मिंट मार्क का, जबकि ये सिक्के कलकत्ता मिंट से बुक में और वेबसाइट में दोनों साइड पे गायब है कि कलकत्ता मिंट में ये सिक्का नहीं बना। तो मैंने आपको कल बताया कि ये सिक्का हो सकता है कि बाय मिस्टेक बॉम्बे मिंट का बना हो। ये रहा कि बॉम्बे मिंट का सिक्का ऐसा बना दिया गया हो विदाउट मिंट मार्क का। तो इस तरह के सिक्के जो आते हैं इनकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी कीमत बन जाती है और मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहता हूं इन्फॉर्मेशन। तो देखा आपने, मैंने आज फिर आपको एक नए सिक्के की जानकारी दी। अभी 2-3 दिन पहले से मैं जब स्टडी कर रहा था तो ये सिक्का आया था मेरे नज़र में और मैंने ये सोचा कि इसकी मेरे को वीडियो बनानी है, तो आज मैंने इसकी वीडियो बनाई। यानी कि अगर आपके हाथ में शहीद आजम भगत सिंह का निकल ब्रॉन्ज का सिक्का लग जाता है तो आपकी हो जाती है बल्ले बल्ले। इसी तरह मुझे डाउट है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, परंतु मुझे डाउट है कि मैंने कहीं पर, उस समय मैं भी अनाड़ी था, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, मैंने ये लाल बहादुर शास्त्री का भी कॉपर, इसका कॉपर ब्रास के सिक्के के बारे में शायद कहीं देखा था। तो इसमें भी आप लोग तलाश करो कि जो सिक्के आपके पास आते हैं लाल बहादुर शास्त्री के, कि कहीं कोई ब्रॉस का सिक्का तो आपके हाथ में नहीं है, कॉपर निकल का जो बना वो तो बुक के अंदर है। कॉपर निकल और FSS के ये सिक्के बनाए गए और इसमें लाल बहादुर शास्त्री में जो FSS के सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से, परंतु निकल ब्रॉन्ज का जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया सिर्फ कलकत्ता के मिंट से। तो मुझे जैसे जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या मेरे पास होती है तो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। ये कोई एक नई चीज नहीं है, टेक्निकली फॉल्ट इसको कहते हैं, टेक्निकल फॉल्ट। और या ये लगा लो कि जब एक ही वक्त के अंदर 2-3 सिक्के एक तरह के छापे जा रहे हों तो नेचुरली कोई ना कोई व्यक्ति गलती से इधर से मटेरियल उठाया, कहीं इधर लगा दिया, तो ऐसा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उससे बनता OMSY। या कोई उससे पहले साल में सिक्का छापा गया, उस सिक्के के अंदर कोई और मटेरियल था, आपके जो छापा जा रहा है उसमें कोई और मटेरियल है, और पिछले सिक्के की कोई ब्लैंक चिट पड़ी है, 10-20 पीस पड़े हैं, किसी ने उठाए वो 10 पीस भी छाप के बीच में डाल दिए, तो इनको कहते हैं टेक्निकल मिस्टेक। क्योंकि मैं टेक्निकल ना हूं, मैं खुद टूल एंड डाई मेकर हूं, मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज है। तो टेक्निकली मिस्टेक कहीं पर भी किसी भी तरह से हो सकती है। जो सिक्के एरल कॉइन बन जाते हैं, आउट छप जाते हैं,
डाई की सेटिंग के टाइम में डाई को उल्टा लगा दिया, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock पे, तो डाई की सेटिंग के टाइम में प्रॉब्लम हो गई और कोई 200-400 सिक्के छाप दिए, फिर देखा हो गया तो डाई उल्टी लगी हुई है, खोलो उसको सीधी करो। तो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी, मैंने 34-35 साल जॉब करी है, लोहा कूटा मैंने, तो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों के साथ। तो ये है सब टेक्निकल प्रॉब्लम जो वक्त वक्त के ऊपर निकल कर बाहर आती है, हम लोगों के सामने आती है कि ये चीज़ जो है ऐसे बन गई। एक डाई ये सिक्कों का सभी का तकरीबन 2.5 मीटर बराबर है, जैसे ओडी कहते हैं। तो डाई सेट करते टाइम बॉटम साइड कोई और लगा दी, टॉप साइड कोई और लगा दी, और सिक्के छापना शुरू किए। जब देखा 150 सिक्के छप गए, अरे भाई ये गलत लगा दी डाई, खोल इसको चेंज करो, ये वाली डाई नहीं है, इसकी फलानी डाई है, वो उठाओ, वो लगवाई। तो ये टेक्निकली प्रॉब्लम ये आ जाती है, और उसी से ही इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर रेट बनता है। लोग ये सोचते हैं कि पुराने सिक्के बिकते हैं, पुराने सिक्के नहीं बिकते। पुराने सिक्कों को बेचने का कोई मतलब नहीं, वो सिक्के नहीं बिकते। क्यों खरीदेगा कोई पुराने सिक्के? सिक्के वो बिकते हैं जो रियर होते हैं, जो हिस्टोरिकल आइटम होगी, जो रियर आइटम होगी, वो आइटम बिकेगी, ना कि पुराना सिक्का बिकेगा। आज से 100 साल पहले का बना हुआ सिक्का, चांदी का सिक्का शायद आपको 1000 रुपये दे के जाएगा, परंतु अब ये लगा लो कि 2007, 2010, 2012, अब ये सिक्का आपको मैं बता रहा हूं 2012 का बना हुआ सिक्का 25,000 रुपये दे के जा रहा। अब 100 साल पहले का सिक्का तो 1000 रुपये का बिक रहा और ये 25,000 का बिक रहा। इसे कहते हैं रियलिटी। कुछ एंटीक के सिक्के के अंदर कुछ अलग हो गया, एंटीक हो गया, एक अचंबा हो गया, और या कोई आइटम लग जाती है आपके हाथ में हिस्टोरिकल, और जो बिल्कुल नदारत है, जिसको खत्म कर दिया गया, उसमें से कोई आइटम आपके हाथ में लग गई। इस तरह की आइटम उनकी बनती है कीमत। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि लाइक तो आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो। तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।